चार युगों में कैसे हुई लड़ाई, फिर भगवान शिवा को करना पड़ा फैसला। कहानी बहुत ही रोचक है दोस्तों। वीडियो शुरू करने से पहले एक छोटा सा निवेदन है कि कमेंट में हर हर महादेव अवश्य लिखें। ये कहानी है सतयुग, त्रेता, द्वापर और कलयुग की। एक समय की बात है। चारों युग यानी चारों भाई एक साथ बैठे हुए थे। तब आपस में चारों में वाद विवाद होने लगता है। सतयुग, त्रेता, द्वापर और कलयुग चारों एक साथ बैठे हुए विवादों में उलझने लगे। सबसे पहले सतयुग कहने लगा कि अरे मूर्ख, तुम सब मुझसे छोटे हो, तुम मेरी बराबरी कैसे करने लगे। जब त्रेता युग ने यह बात सुनी तो कहने लगा कि तुम सबसे बड़े कैसे हो सकते हो, तुम सब में सबसे बड़ा तो मैं हूं, मैं ही सर्वश्रेष्ठ हूं, तुम सब सर्वश्रेष्ठ नहीं हो सकते। तब तक द्वापर युग बोल उठा कि तुम सर्वश्रेष्ठ कैसे हो सकते हो, तुम सभी में श्रेष्ठ तो मैं हूं, तुम्हारा श्रेष्ठ होने का तो प्रश्न ही नहीं उठता। तब तक कलयुग कहने लगा कि तुम तीनों श्रेष्ठ बन रहे हो, परंतु हकीकत तो जानते ही नहीं, वास्तविकता में श्रेष्ठ तो मैं हूं। इस तरह से चारों आपस में झगड़ने लगे। तब चारों युगों ने फैसला किया कि हम आपस में फैसला नहीं कर सकते कि हम में से कौन बड़ा है, कौन सर्वश्रेष्ठ है। इसका फैसला तो भगवान भोलेनाथ करेंगे। चलिए वहां चलते हैं। भोलेनाथ ही आदि और अनंत है। चलिए उनके पास कैलाश पर चलते हैं। वही हमें बताएंगे कि हम में कौन बड़ा है और कौन छोटा है। इसका निर्णय स्वयं भगवान शंकर करेंगे। इसका निर्णय हम नहीं कर सकते। चारों युगों ने मिलकर योजना बनाई कि चलिए कैलाश पर चलते हैं। चारों युग कैलाश पर्वत चले जाते हैं। जब वह कैलाश पर्वत पर पहुंचते हैं तो द्वारपाल उन्हें रोक लेते हैं। द्वारपाल कहते हैं कि तुम चारों कौन हो और कहां जा रहे हो। तो चारों युग कहने लगे, है द्वारपाल, हम भगवान शिवा से मिलना चाहते हैं, उन्हें हमारी आने की सूचना दीजिए। स्वयं नंदीश्वर महाराज भगवान शिवा के पास आए और भगवान शिवा से कहने लगे, है प्रभु, है कैलाशपति, आपसे चारों युग मिलना चाहते हैं। भगवान शिवा कहते हैं, उन्हें सम्मान सहित हमारे समक्ष ले आओ। भगवान नदी ईश्वर चारों युगों को लेकर पहुंच जाते हैं भगवान शिवा के पास। भगवान शिवा ने चारों को सम्मान सहित अपने दरबार में बैठाया। चारों लोग भगवान शिवा को प्रणाम करते हैं। तब भगवान शिवा ने चारों युगों से कहा कि आप सभी का हमारे दरबार में, हमारे कैलाश पर स्वागत है। कहो तुम्हारे आने का क्या कारण है। तुम तो स्वयं ही कालचक्र हो, तुम तो स्वयं ही समय हो, फिर ऐसा क्या कारण है कि तुम्हें हमारे पास आना पड़ा। चारों युग कहते हैं कि ऐ सृष्टि के रचयिता, ऐ भगवान शिवा, हम चारों में विवाद खड़ा हो गया है और हम उसे विवाद का समाधान नहीं कर पा रहे हैं, इसीलिए हम आपके पास आए हैं। अब हम आपसे निवेदन करते हैं और गुहार करते हैं कि है भगवान, आप ही हमारा फैसला करें, आप हमारा न्याय करें और हमें बताएं कि हम चारों में सबसे बड़ा कौन है, हम चारों में सर्वश्रेष्ठ कौन है। भगवान शिवा कहते हैं कि इसका फैसला तो तब होगा जब आप चारों अपना अपना फैसला सुनाएंगे। तब भगवान शिवा सतयुग से कहते हैं कि है सतयुग, तुम बताओ, तुम कैसे बड़े हो, तुम अपने आप को सर्वश्रेष्ठ बताने की कोशिश कर रहे हो, लेकिन वो कैसे, यह मुझे बताओ। तब भगवान शिवा से सतयुग कहता है कि देखिए प्रभु, मेरी आयु सबसे ज्यादा है, मैं 17 लाख वर्ष का हूं और अन्य युग हमसे तो बहुत छोटे हैं, इसीलिए मैं इन सभी से लंबी आयु का हूं। तब तक कलयुग बोल उठा, कहने लगा कि है प्रभु,
मैंने तो यही सुना है कि व्यक्ति कभी आयु से बड़ा नहीं होता, व्यक्ति तो गुणों से बड़ा होता है। भगवान शिवा ने कलयुग की दलील को माना और सतयुग से कहा कि सतयुग, तुम इस तरह तो बड़े नहीं हो सकते। सतयुग कहने लगा कि है प्रभु, मेरे युग में जो व्यक्ति हुए वह बड़े ही बलवान हुए, बड़े ही पराक्रमी हुए, वे पृथ्वी को उठा ले जाए। ऐसे पराक्रमी और बलवान थे। और मेरे राज में भगवान श्री हरि विष्णु ने कई अवतार लिए। देखिए, प्रभु नरसिंह अवतार मेरे ही काल में हुआ, वराह अवतार मेरे ही काल में हुआ, मत्स्य अवतार मेरे ही शासनकाल में हुआ। तब तक त्रेता युग बोल उठा, नहीं प्रभु श्री हरि विष्णु के अवतार होने से सतयुग बड़े नहीं हो सकते हैं। प्रभु अवतार तो मर्यादा पुरुषोत्तम श्री राम का मेरे काल में भी हुआ था, जिन्होंने संसार को मर्यादा का पाठ सिखाया। और अगर बलवान की बात करते हो तो कुंभकर्ण जैसे योद्धा, राम रावण जैसे योद्धा मेरे शासनकाल में भी हुए हैं। प्रभु इस तरह से सतयुग बड़ा नहीं हो सकता, तो फिर इन सब में बड़ा तो मैं हूं। जब यह बात द्वापर युग ने सुना तो द्वापर युग कहने लगे कि है प्रभु, दोनों बड़े बन रहे हैं, परंतु यह दोनों बड़े कैसे हो सकते हैं? देखिए प्रभु, आप जानते हैं कि जब मेरा शासनकाल आया तो मेरे काल में तो भगवान श्री कृष्णा जैसे अवतार पैदा हुए, जो कि 16 कलाओं से संपूर्ण पर ब्रह्मा परमेश्वर थे, जिन्होंने विराट रूप दिखाए। वैसा विराट रूप तो साक्षात भगवान विष्णु भी नहीं दिखा सकते हैं। भगवान अगर योद्धाओं की बात करते हैं तो मेरे शासनकाल में बड़े बड़े युद्ध करण, एकलव्य, गुरुद्रोण, जरासंध, भीष्म पितामह और अर्जुन, भीम, युधिष्ठिर, नकुल, सहदेव मेरे ही शासनकाल में हुए थे। प्रभु बलराम स्वयं मेरे ही शासनकाल में हुए थे। तो बताइए प्रभु कि मेरे शासनकाल में कौन सा योद्धा इनके योद्धाओं से कम था? है प्रभु, इन सब में तो मैं बड़ा हूं, तब तक मैं लेट हूं। इनके शासनकाल में जो भी योद्धा हुए, जो भी अवतार हुए, उनमें कई कमजोरी देखी गई थी। और जिनके शासनकाल में कमजोरी वाले मनुष्य हो, वो सर्वश्रेष्ठ कैसे हो सकता है? कलयुग कहने लगा कि नहीं भगवान, मेरा शासनकाल सबसे अच्छा है। मेरे युग में व्यक्ति के भोग विलास के लिए कई सुविधा हैं। अच्छे अच्छे और नई नई तकनीक से परिपूर्ण मेरा युग, मेरा शासनकाल सभी में सर्वश्रेष्ठ है। जब भगवान शिवा ने चारों युग सतयुग, त्रेता, द्वापर और कलयुग की वाणी सुनी, चारों के उत्तर सुन, चारों की बहस सुनी, तो भगवान शिवा अपने मन में विचार करने लगे और सोचने लगे कि इनका फैसला कैसे किया जाए। पास में ही माता पार्वती बैठी थी। माता पार्वती कहती है कि है प्रभु, अगर आप ही इनका फैसला नहीं कर पा रहे तो फिर इनका फैसला कौन करेगा? महादेव, आप ही इनका फैसला कीजिए। सभी देवता मिलकर भगवान शिवा से कहने लगे कि हे भोलेनाथ, आप ही इनका फैसला करें, नहीं तो चारों युग अगर आपस में लड़ने लगेंगे तो फिर क्या होगा? सृष्टि का काल चक्र रुक जाएगा, समय का प्रवाह रुक जाएगा। भोलेनाथ, आप ही कुछ कीजिए। भगवान शिवा कहते हैं कि ठीक है, मैं समस्त गणों की बात मानता हूं, मैं इन चारों युगों का फैसला करूंगा। भगवान शिवा ने चारों लोगों से कहा कि चलो ठीक है, मैं तुम चारों की परीक्षा लूंगा, और जो परीक्षा में सफल हुआ वही सबसे बड़ा होगा। सतयुग बोल उठा कि है भगवान, आप जो चाहे वह परीक्षा ले लीजिए।
लेकिन सबसे बड़ा तो मैं ही रहूंगा। कलयुग कहता है प्रभु, हम भी परीक्षा देने के लिए तैयार है। आप तो बस परीक्षा लीजिए। चारों युग परीक्षा देने के लिए तैयार हो जाते हैं। भगवान शिवा ने 100 टन वजन का एक लोहे का बर्तन लिया और कैलाश पर्वत के नीचे एक तलहटी में रख दिया, और उस बर्तन के पास में ही एक चावल का ढेर लगा दिया। भगवान शिवा ने चारों युगों को बुलाया और कहा कि तुम चारों की परीक्षा अभी हो जाएगी। भगवान शिवा सतयुग से कहते हैं कि सतयुग मेरे 500 गण यहाँ बैठे हैं और इस बर्तन में रखे हुए चावल को बनाना है। तो इन चावलों को तुम्हारे युग का व्यक्ति ही बनाएगा, और मेरे यहाँ जितने गण हैं वह सब भोजन करेंगे। भगवान शिवा कहते हैं कि हे सतयुग, तुम तुम्हारे युग का व्यक्ति बुलाओ और उसे भोजन बनाने के लिए भेज दो। हम सभी लोग यहाँ खड़े होकर देख रहे हैं। जब भगवान शिवा की बात सतयुग ने सुनी तो एक बहुत बड़ा बलवान योद्धा सतयुग ने बुलाया और कहा कि जा बेटे, इस बर्तन में चावल बना, और बना करके भगवान शिवा के इन सभी गणों को भोजन करा। अपने महाराज का आदेश सुनकर कि सतयुग का आदमी चला है और वहां आकर के देखता है कि बर्तन का भार 100 टन से ऊपर है। हजारों में से ऊपर का बर्तन है, पर वह तो सतयुग के युग का व्यक्ति था। वह बड़ा ही बलवान था। उसने एक बहुत बड़ी भट्टी कोड़ी। भट्टी खोदने के बाद पेड़ों को तोड़ करके लाया और उसने अग्नि जलाई। अग्नि जलाने के बाद बर्तन को एक हाथ से उठाया और उठा करके भट्टी पर रख दिया, और चावल उठाया और बर्तन में डाल दिया, पानी डाल दिया और चावल बना दिया। जब बहुत विशाल बर्तन में चावल बन गए तो उसे व्यक्ति ने, जो सतयुग का था, समस्त गणों को बैठाया, पत्तल दिया और चावलों से भोजन करा दिया। अपना कार्य पूरा करके अपने मलिक सतयुग के पास आया और कहने लगा कि है प्रभु, मैं जा रहा हूं, अब मेरा कम हो गया है। भगवान विष्णु और अन्य लोग यह सब देख रहे थे। फिर भगवान शिवा त्रेता युग से कहते हैं कि हे त्रेता, तुम अपने युग के व्यक्ति को भेजो, और यह बर्तन जो रखा हुआ है इसे मैं अपनी माया से हटा देता हूं और इसी के सामान दूसरा बर्तन बना देता हूं। अब तुम अपने युग के व्यक्ति से इस चावल को बनवाओ और मेरे 500 गणों को भोजन करवाओ। तो त्रेता युग ने कहा कि ठीक है प्रभु, जैसी आपकी आज्ञा। त्रेता युग ने भी अपना एक महान योद्धा कुंभकर्ण जैसा बलवान प्रकट किया और उसको आदेश दिया कि जो तलहटी में नीचे हजारों टन का बर्तन रखा हुआ है, इसमें चावल रखा है, उसे पकाना है, और जब चावल पाक करके तैयार हो जाए तो इन 500 गणों को खाना खिलाना है। त्रेता युग का व्यक्ति भी बड़ा ही बलवान था। वह उस बर्तन के पास आया, पास में एक भट्टी कोड़ी और उस बर्तन को दोनों हाथों से उठाकर के भट्टी पर रख दिया और अग्नि जलाकर उसमें चावल डाला, पानी डाला। चावल पाक करके तैयार हो गए। त्रेता युग के व्यक्ति ने, जो भगवान शिवा के गण थे, उन सबको खाना खिलाया और भोजन करने के बाद सभी गण वापस कैलाश पर्वत पे आ गए। भगवान शिवा ने फिर अपनी शक्ति से उसे बर्तन को हटा दिया। अब भगवान शिवा द्वापर युग से कहते हैं कि द्वापर, ये दोनों युग अपनी अपनी परीक्षा दे चुके हैं, अब तुम्हारी बारी है। देखिए, इतना ही बड़ा बर्तन उस तलहटी में दिखाई दे रहा है और चावल रखे हुए हैं, और तुम्हें मेरे 1500 गणों को भोजन कराना है। द्वापर कहने लगा
कि ठीक है प्रभु, आपकी जैसी इच्छा। मेरे युग का जो व्यक्ति है आपके सभी गणों को खाना खिला देगा। वहां पर द्वापर युग ने भी एक भीम जैसे अवतार वाला बड़ा ही ताकतवर बलवान व्यक्ति को बना करके खड़ा कर दिया और उसे कहा कि जाइए देखिए, तलहटी में बर्तन रखा हुआ है, वहां रखे बर्तन में उस चावल को बनाना है और बनाकर इन सभी गणों को भोजन कराना है। वह व्यक्ति कहता है कि ठीक है प्रभु, जैसी आपकी आज्ञा। द्वापर युग का व्यक्ति चला जाता है। वह देखता है कि बर्तन का आकार बड़ा है, उठाने में ताकत लगानी पड़ेगी। उसने भट्टी कोड़ी और जलावन की व्यवस्था की और उस बर्तन को दोनों हाथों से उठाया, क्योंकि उसे सतयुग और त्रेता युग के व्यक्ति आराम से उठा सकते थे, लेकिन उसे बहुत ताकत लगानी पड़ी। पूरी ताकत लगाकर उसने उसे बर्तन को उठाया और उठाकर के जैसे तैसे खींचकर उसमें चावल डाल दिए और जब चावल पाक गए तो भगवान शिवा के उन सभी गणों को भोजन कराया। उसके बाद वह द्वापर युग का व्यक्ति अपने मलिक के पास आता है और कहता है कि प्रभु, मैंने अपना काम कर दिया। वहां पर द्वापर युग उससे बहुत खुश हुआ और कहा, शाबाश, अब तुम जा सकते हो। अब भगवान शिवा कहते हैं कि है कलयुग, अब तुम्हारी बारी है। जो बर्तन तुम देख रहे हो उसका वजन कम नहीं होगा, उसका वजन उतना ही रहेगा, हजारों टन। लेकिन जब तुम्हें परीक्षा देनी है तो मानने को तैयार नहीं थे कि तुम सबसे छोटे हो, लेकिन तुमने तो माना नहीं। तुम्हारे आदमी की आयु भी 100 वर्ष है, जबकि अन्य लोगों की आयु बहुत अधिक होती है। सतयुग के मनुष्य की आयु 1,00,000 वर्ष होती थी, त्रेता युग में 10,000 वर्ष होती थी और द्वापर युग में 1,000 वर्ष होती थी, और एक कलयुग तुम्हारे शासन में 100 वर्षीय और तुम्हारा आदमी भी छोटा है। जब भगवान शिवा की बातें कलयुग में सुनी तो कलयुग कहता है कि प्रभु ठीक है, मैं आपकी बात मानता हूं, लेकिन पहले ही आप मुझे इस तरीके से हताश मत कीजिए। प्रभु, आप तो एक न्याय करते हैं, सबको मौका दिया जा रहा है। हम भी परीक्षा देकर देखेंगे, यदि हमसे नहीं हो पाया तब जाकर हम मानेंगे। भगवान शिवा कहते हैं ठीक है, तुम अपना आदमी बुला लो। फिर भगवान शिवा कहते हैं कि यह बर्तन देख रहे हो, हजारों टन का है, वहां चावल रखा है। यह हजारों किलो का बर्तन है और इसमें इतने सारे चावल रखे हुए हैं, तुम्हारा व्यक्ति क्या करेगा? कलयुग कहता है कि ठीक है प्रभु, आप मेरा तमाशा तो देखिए। तीनों युग हंसने लगे। भगवान शिवा भी उसकी बात को सुनकर अचंभित थे। भगवान शिवा सोच रहे थे कि क्या कलयुग का व्यक्ति इतने हजारों की टन के बर्तन को उठा पाएगा? कलयुग ने बड़े ही बुद्धिमान व्यक्ति को पैदा किया। बड़ा ही तीव्र व्यक्ति था। सभी गुना से संपन्न व्यक्ति को कलयुग में पैदा किया और पैदा करके व्यक्ति से कहा कि बेटे, तुम्हें अपनी शक्ति दिखानी है, परीक्षा का समय है। यदि तुम इसमें असफल हो गए तो मैं सबसे छोटा हो जाऊंगा। वह व्यक्ति अपने महाराज से कहता है कि महाराज, आप इसे एक बर्तन की बात करते हैं, ऐसे हजारों बर्तन हमारे सामने हो तो भी परेशानी नहीं है। जब उसे व्यक्ति की बात को तीनों लोगों ने सुना तो वह हंसने लगे। कह रहे थे कि छोटा सा व्यक्ति जिसकी लंबाई 3 हाथ है, यह क्या करेगा? जबकि हमारे युगों के मनुष्यों की लंबाई तो बहुत हुआ करती थी। यह बात बिल्कुल सच है। सतयुग के लोगों की लंबाई 21 हाथ और त्रेता युग के व्यक्ति की लंबाई 14 हाथ
और द्वापर युग के व्यक्ति की लंबाई 7 हाथ थी और कलयुग के व्यक्ति की लंबाई लगभग 3 हाथ होती है। कलयुग कहता है कि आप बस देखते रहिए, मैंने लड़के को भेज दिया है। कलयुग का आदेश पाकर के वह कलयुग का तीव्र बुद्धि वाला व्यक्ति उस तलहटी में आया। तलहटी में आकर उसने देखा कि बर्तन का वजन तो बड़ा ही विशाल है, मैं इसे उठा नहीं पाऊंगा। तो उस व्यक्ति ने दिमाग लगाया, उस बर्तन के नीचे मिट्टी खोदना शुरू कर दिया। बर्तन तो उसने हिलाया भी नहीं और उसके नीचे भट्टी खोदकर तैयार कर दी। जलावन की व्यवस्था करने में उसे तब थोड़ा सा भी समय नहीं लगा, क्योंकि जलावन वहीं रखी हुई थी। उसने उन लकड़ियों को उठा लिया और उसे भट्टी में आग जला दी। बर्तन में चावल डाला, पानी डाला और बस कुछ ही समय में चावल पक के तैयार हो गए। तो भगवान शिवा के गणों को एक लाइन में बैठा दिया। उन गणों से कहा कि आप मेरा साथ दें और आप इस चावल को आपस में परोस दीजिए। भगवान शिवा के विशाल गण चलते हैं और उन चावलों को बाल्टियों में भर भर के सभी गणों को परोस दिया। तब कलयुग कहता है कि अब आप सब भोजन कर सकते हैं। भगवान शिवा के सभी गण खुशी खुशी भोजन करते हैं। कलयुग के मनुष्य ने उन शेष बाकी को भी भोजन कराया। भोजन कर वो अपने महाराज कलयुग के पास आया और आकर के कलयुग से कहा कि है प्रभु, मैंने आपका काम कर दिया है। कलयुग बहुत खुश था, कहने लगा शाबाश, आपने मेरी लाज रख ली, आपने मेरी परीक्षा पास कर ली। भगवान शिवा और तीनों युग देखकर अचंभित रहे। भगवान शिवा, अब आप निर्णय कीजिए कि हम में से बड़ा कौन है। भगवान शिवा मन में विचार करने लगे और सोच करके जवाब दिया। भगवान शिवा कहते हैं कि मैंने तुम चारों की परीक्षा ली है। जब सतयुग का व्यक्ति आया तो उसने अपनी ताकत लगाकर बर्तन को उठाकर के अग्नि पे रख दिया और स्वयं ने ही मेरे सभी गणों को चावल परोसा। जब त्रेता युग की बारी आई तो उसे व्यक्ति ने भी बिल्कुल ऐसा ही किया और इसी तरीके से द्वापर युग के व्यक्ति ने भी किया। परंतु आपने देखा कि 3 हाथ का व्यक्ति, इसकी बुद्धि देखिए, कितना विशाल बर्तन था, शायद उसे हिल भी नहीं सकता था। उसने उसे बर्तन में चावल बना लिया। मेरे इतने गण थे कि अगर वह बाल्टियों से परोसता तो वो शायद परेशान हो जाता। तो देखिए, उसने उन गण से अपनी सहायता के लिए बुलाए और चारों गणों से भोजन परोसाए और स्वयं बैठा रहा। यह तो बड़ा बुद्धिमान व्यक्ति हुआ, यह तो बड़ा ही बुद्धिमान युग हुआ। भगवान शिवा कहते हैं कि कलयुग बड़ा ही बुद्धिमान व्यक्तियों का युग होगा। इसमें मशीनों का आविष्कार होगा, बड़े बड़े दिमागधारी होंगे। भगवान शिवा कहते हैं कि तुम सब युग जैसा शासन करते आए हो। ठीक है, माना तुम्हारे युगों में मनुष्य धार्मिक हो, लेकिन तुम्हारे युग के व्यक्तियों में बुद्धि का अभाव था। उन्होंने कभी अपनी बुद्धि का उपयोग नहीं किया। कलयुग के व्यक्ति को देखो आप, वो कितना बुद्धिमान है और आगे आने वाले युगों में, आगे आने वाले कलयुग के राज में वैसे ही बुद्धिमान व्यक्ति देखने को मिलेंगे। तो भगवान शिवा ने फैसला किया कि तुम चारों में सबसे बड़ा कलयुग होगा। कलयुग मशीनों का युग होगा। इस समय बड़ी बड़ी मशीनों का आविष्कार होगा, जो कि सतयुग, त्रेता युग और द्वापर युग में नहीं हो पाएगा। भगवान शिवा की बातें सुनकर वह चारों युग भगवान शिवा की बात मान लेते हैं और चारों युग अपने अपने धाम को और अपने अपने राज्यों को लौट जाते हैं। इस प्रकार भगवान शिवा ने चारों युगों का फैसला किया। दोस्तों, उम्मीद करता हूं जानकारी आपको पसंद आई होगी। अगर वीडियो पसंद आया हो तो दोस्तों कमेंट बॉक्स में हर हर महादेव जरूर लिखें। मिलते हैं आपसे अगले वीडियो में।